सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जीवन के अनसुलझे रहस्य की चर्चा में हम आगे की चर्चा करते हैं। किसी आदमी को प्रेम का अनुभव हो सकता है, लेकिन कोई आदमी आकर खबर करे कि आज रात मुझे प्रेम का दर्शन हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगी बात। प्रेम के दर्शन का क्या मतलब? प्रेम कोई आदमी है जिसका दर्शन हो जाएगा? कोई वस्तु है क्या जिसका दर्शन हो जाएगा? प्रेम का अनुभव हो सकता है, दर्शन नहीं। प्रेम एक जीवंत अनुभूति है, एक एक्सपीरियंस है। परमात्मा और भी गहरी अनुभूति है। परमात्मा का भी दर्शन नहीं हो सकता, केवल अनुभव हो सकता है। परमात्मा दिखाई नहीं पड़ सकता, लेकिन परमात्मा को जाना जा सकता है। और जानने का रास्ता यह नहीं है कि आप कोई कल्पना करें। जानने का रास्ता यह है कि सब कल्पना छोड़ दें और शून्य हो जाएं। जब तक कोई कल्पना है तब तक उस कल्पना को जानने की कोशिश रहे, चेष्टा, श्रम, तो वह कल्पना जानी जा सकती है। और उसको जानने के उपाय हैं। कल्पना जानने के उपाय हैं। सारी दुनिया में बहुत बड़ा धार्मिक लोगों का हिस्सा है, साधु संतों का हिस्सा है। गांजा, अफीम, चरस पीता रहा। अभी अमेरिका में मेस्कलीन और लिसर्जिक एसिड की हवा है, और उसको पीने वाले हक्सले ने कहा, उसको इंजेक्शन लगवाने वाले लोगों ने कहा कि जो कबीर को, मीरा को जो अनुभव हुए होंगे वे हमको मैक्सलीन और इंजेक्शन लगाने से होते हैं। हमको भगवान दिखाई पड़ता है। अगर हिंदू को मैक्सलीन का इंजेक्शन लगा दे तो कृष्ण दिखाई पड़ जाएंगे, और क्रिश्चियन को लगा दे तो क्राइस्ट दिखाई पड़ने लगेंगे। जो कल्पना भीतर बैठी है नशे की हालत में और जल्दी साकार हो जाती है। इसीलिए दुनिया भर में साधु नशा करते रहे। यह आकस्मिक नहीं है, यह एक्सीडेंटल नहीं है। कल्पना को बल देने में नशा बड़ा सहयोगी है। जो लोग नशा नहीं करते वे लोग उपवास करते हैं। और यह बात जान लेना जरूरी है, दो ही तरह के वर्ग हैं दुनिया में, साधुओं के या तो नशा करने वाला या उपवास करने वाला। और आप हैरान होंगे, जो काम नशे से होता है वही उपवास से भी हो जाता है। नशे से कुछ मादक द्रव्य शरीर में पहुंच जाते हैं जो चित्त के होश को कम कर देते हैं। होश कम हो जाता है तो कल्पना जल्दी से साकार होने लगती है। बेहोशी में कल्पना साफ दिखाई पड़ने लगती है। बेहोशी में विचार बिल्कुल नहीं रह जाता। इसलिए यह ख्याल भी नहीं उठता कि जो मैं देख रहा हूं वह सच है या झूठ। यह विचार भी पैदा नहीं होता जो दिखता है सच मालूम होता है। सपने में रोज आप देखते हैं सपना, कभी आपको सपने के भीतर झूठ मालूम पड़ता है। कभी आपको ऐसा लगा कि यह मैं सपना देख रहा हूं यह झूठ है, जागने पर लगता होगा। लेकिन सपने के भीतर सभी सपने सच मालूम पड़ते हैं, क्योंकि विचार नहीं होता निंद्रा में। इसलिए जो दिखाई पड़ता है सच मालूम पड़ता है। विचार पूछता है कि जो वह सच है या झूठ। और विचार न हो तो पूछने वाली कोई चीज आपके भीतर न रहेगी। फिर जो है वह सच है। नींद में आपका विचार सोया हुआ है, तो जो भी सपना दिखाई पड़ता है वह मालूम होता है सच है। जागने पर जब विचार जग जाता है तब यह शक पैदा होता है कि अरे यह तो सपना झूठा था। लेकिन सपने में कभी सपना झूठ नहीं होता।
ऐसे ही नशे के भीतर कभी नशे में दिखाई पड़ने वाली चीजें झूठ नहीं होती। नशे के द्वारा कल्पना तीव्र हो जाती है, विचार मंदा हो जाता है, तो जो सपने की स्थिति होती है वह वास्तविक जागते हुए हो जाती है। उपवास से भी यही हो जाता है। उपवास से शरीर की शक्ति कमजोर हो जाती है। आपको गहरा बुखार आया हो और बहुत दिन खाना न मिला हो तो आपको पता होगा कैसी कैसी कल्पनाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। खाट आसमान में उड़ती हुई मालूम पड़ सकती है। देवतागण हवा में घूमते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। भूत प्रेत छायाओं में दिखाई पड़ सकते हैं। शरीर हो जाता है कमजोर, चित्त हो जाता है कमजोर। कमजोर चित्त फिर विचार करने में असमर्थ हो जाता है कि जो है वह सच है या झूठ। फिर कल्पना साकार हो जाती है। तो अगर 30 वर्ष तक 20 वर्ष तक कोई किसी भगवान के रूप को बनाकर जपता रहे, आंख बंद करके भगवान को देखता रहे, नशा करे, उपवास करे, रोए धोए, छाते पीटे, नाचे गाए, तो 10-20 वर्षों में अगर ये भगवान दिखाई पड़ने लगे तो यह मत समझ लेना कि ये भगवान है। इसलिए दिखाई पड़ते हैं। यह आदमी बड़ा मेहनती है, इसने भगवान पैदा कर लिए, यह इसका श्रम है, यह इसकी कल्पना को दिया गया बल है, सारे चित्त को लगाई गई चेष्टा है, इसमें कहीं कोई भगवान नहीं है। और इसलिए यह भी हो सकता है कि अगर तुलसीदास, मीरा और अगस्तीन को एक कमरे में रात में बंद कर दिया जाए तो अगस्तीन को न राम दिखाई पड़ेंगे न कृष्ण, उन्हें दिखाई पड़ेंगे क्राइस्ट। मीरा को न क्राइस्ट दिखाई पड़ेंगे न राम, उन्हें दिखाई पड़ेंगे कृष्ण। और तुलसी को न क्राइस्ट दिखाई पड़ेंगे न कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, उनको दिखेंगे तो सिर्फ राम। उसी एक कमरे में तीनों को 3 भगवान दिखाई पड़ेंगे और बाकी के 2 भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। और सुबह वे विवाद करेंगे आपस में कि तुम्हारे भगवान तो थे ही नहीं, मेरे ही भगवान थे। जो जिसने निर्मित कर लिया वही दिखाई पड़ सकता है। आज तक धर्म के नाम पर बहुत तरह की कल्पनाएं प्रचलित रही हैं और उन कल्पनाओं को अनुभव करने वाले लोग निश्चित इस ख्याल में पड़ जाते हैं कि जो अनुभव हुआ वह सत्य का अनुभव है और उनको कोई कसूर भी नहीं देता। जहाँ तक उनका संबंध है, वे जो जानते हैं उनको बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है, उसमें उनका कोई कसूर भी नहीं। कसूर है तो एक की उस विचार की फैकल्टी को सुला देते हैं जो निर्णय कर सकती थी कि जो वह सच है या झूठ। विश्वास इसीलिए इतने जोर से थोपा जाता है ताकि आपके भीतर का विचार सो जाए। अगर भीतर विचार है तो फिर इस तरह की कल्पनाओं को अनुभव करना संभव नहीं। इसलिए विचार की हत्या की कोशिश की जाती है। जब विचार मर जाता है, सपने देखना आसान हो जाता है और उन सपनों में आनंद भी मिलेगा, आनंद भी आएगा, क्योंकि वे सपने खुद के द्वारा निर्मित हैं। इसलिए दुखद नहीं हो सकते, सुखद ही होंगे। और भगवान का दर्शन हो गया, यह बड़े आनंद की बात है। इसमें अहंकार की इतनी बड़ी तृप्ति होती है जितनी किसी और चीज़ से नहीं होती। मुझे भगवान का दर्शन हो गया, मैंने भगवान को पा लिया, मैं भगवान को जानने वाला हूँ और कोई भी नहीं। इसलिए इन भगवान को जानने वाले लोगों से अगर पूछे कि वह दूसरा आदमी भी कहता है कि मैं भगवान को जानने वाला हूँ, वे हंसेंगे, वे कहेंगे गलत कहता है, जानने वाला तो मैं ही हूँ और कोई नहीं जानने वाला। इसीलिए तो दुनिया भर के साधु संत लड़ते हैं आपस में कि मैं जानने वाला हूँ, दूसरा जानने वाला नहीं। अगर दुनिया कभी अच्छी हुई तो इस तरह के मस्तिष्क का इलाज होना चाहिए। यह मस्तिष्क विकृत है, यह मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है। तो न तो
श्रद्धा और न भक्ति कहीं ले जाती है, ले जाता है सिर्फ ज्ञान। कोई और मार्ग नहीं है और सारे मार्ग सिर्फ दिखाई पड़ने वाले मार्ग हैं। ज्ञान के अतिरिक्त, जागरण के अतिरिक्त, स्वयं की चेतना के पूरी तरह विकसित होने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। बाकी मार्ग सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो है नहीं। और वे दिखाई पड़ने वाले मार्ग आसान हैं क्योंकि उन पर चलना नहीं होता, केवल सपना देखना होता है, केवल कल्पना करनी होती है। ज्ञान का मार्ग कठिन दिखाई पड़ता है क्योंकि उस पर चलना होता है, जीवन को बदलना होता है, अग्नि से गुजरना होता है, प्राण को काट काट कर विकसित करना होता है, भीतर किसी चेतना को विकसित करना होता है। न तो नींद काम दे सकती है, न नशा, न कोई सपने काम दे सकते हैं। इसीलिए श्रद्धा के छूटने से अगर भक्ति छूटती हो तो बहुत अच्छा, वे दोनों जुड़े हैं, वह एक ही चीज का विकास है। विश्वास और श्रद्धा जाएगा तो भक्ति के खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है। नींद चली जाए तो सपने के खड़े होने को कोई जगह नहीं रह जाती। श्रद्धा की नींद में भक्ति के सपने आते हैं। श्रद्धा की नींद न हो तो भक्ति के सपनों की कोई जगह नहीं है। और उस भांति का जो जागरण है और उस जागरण में जो जीना और जो देखा गया वही सत्य है। स्मरण रखें, जहाँ मैं पूरी तरह प्रबुद्ध हूँ, पूरी तरह विचार और विवेक से युक्त, और जहाँ मेरे मन पर कोई तंद्रा, कोई मादकता, कोई नशा, कोई कल्पना नहीं, उस परिपूर्ण जागरण में मैं जो जानूंगा वही सत्य हो सकता है और कुछ सत्य नहीं हो सकता। ऐसी परिपूर्ण जागरण की जो अवस्था है वही ज्ञान है। सोना चाहते हो बात अलग, नींद लेना चाहते हो बात अलग, तब भक्ति और श्रद्धा काम दे सकती है। तब भक्ति और श्रद्धा पुराने रास्ते हो गए। मैस्कुलिन और लिसर्जिक एसिड भी काम दे सकते हैं, और भी ढंग के नशे हैं वे भी काम दे सकते हैं। नशा कर लें और सपने देखें, लेकिन सपनों से कोई जीवन नहीं बदलता, सपनों से कोई क्रांति नहीं आती, सपनों से कोई भीतर बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आप वहीं के वहीं आदमी बने रहते हैं। यह जो चित्त की परिपूर्ण क्रांति है, द टोटल म्यूटेशन जो है, पूरी बदलाहट जो है, वह बदलाहट तो सिर्फ जागरण से होती है। और उस जागरण का प्राथमिक सूत्र है विवेक और प्राथमिक शत्रु है विश्वास। इसलिए विश्वास नहीं विवेक, निंद्रा नहीं जागरण, बेहोशी नहीं होश, ये जितने विकसित होंगे उतना जीवन सत्य के निकट पहुंचना आसान हो जाता है। और अंत में मेरी इन बातों को आप सभी ने इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी जीवन के अनसुलझे रहस्यों की चर्चा जारी रखेंगे।